इसी उम्मीद के साथ आप बैठे रहें। किताबों में आता है मेरे प्यारे भाइयों, हमारे बड़ों में से तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तराशे एक किताब है, उसमें लिखा है कि हर ज़माने के अंदर जैसे अब तैयबा मस्जिद के ज़िम्मेदार जमा होते हैं, मुदोड़ के अंजुमन के ज़िम्मेदार जमा होते हैं, तो डिस्कस होता है कि भाई कौन क्या कर रहा है, किस महल्ले में क्या चल रहा है, किसका कारोबार कैसे, कौन कैसे आगे बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे उलमाए कराम भी मस्जिद में बैठकर मुज़ाकरा कर रहे थे, देखो फला मौलवी साहब हैं, वो मौलवी साहब मौलाना मसूद साहब वो मौलाना है, वो मुफ्ती नहीं है, कुछ मुफ्ती साहब हैं मगर वो हाफिज साहब नहीं है, ये बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, बहुत बड़े खतीब हैं मगर ये हाफिज कुरान नहीं है। इस तरीके से चर्चा हो रहा था। उस मजमे के अंदर एक अल्लाह वाले थे जो मौलवी साहब थे, जिनका नाम था हिशाम इब्न कल्बी। क्या नाम था? हिशाम इब्न कल्बी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे बयानात के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, मगर अफसोस मैं कुरान का हाफिज नहीं हूँ। किताबों में आता है हजरत तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू लिखते हैं कि वो हिशाम इब्न कल्बी अपने घर गए और 3 दिन बैठे रहे, 3 दिन पूरा करके उस मस्जिद के अंदर दोबारा आए और ऐलान किया, लोगों सुनो अल्हम्दुलिल्लाह हिशाम इब्न कल्बी मैंने 3 दिन में पूरे कुरान का हाफिज बना, 3 दिन में पूरे कुरान का हाफिज बना हूँ। और आगे आपको सुनाओ ये 3 दिन की बात। ऐसे हमारे इमाम अबू हनीफा इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह दर्स दिया करते थे, कूफा में दर्स दिया करते थे, तो आपका दर्स के अंदर हाजिर होने के लिए हाफिज कुरान होना बहुत ज़रूरी था। उस ज़माने में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के एक शागिर्द है जिनका नाम है इमाम मोहम्मद, उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी, बड़े नायब नवाबजादे थे, बड़े मालदार थे, बड़े खूबसूरत भी थे। फरमाते हैं कि वालिद साहब ने इमाम साहब के दरसगाह में हाजिरी दी तो कहा कि मेरे फर्जंद को आप दाखिला लीजिए मदरसे में। तो हजरत इमाम साहब ने फरमाया भाई मेरे दरसगाह में शरीक होने के लिए हाफिज को होना ज़रूरी है। किताबों में वाक़या लिखा है कि मेरे प्यारे भाइयों हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह घर गए और 8 दिन या 10 दिन के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ करके इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत इमाम साहब ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम दोबारा आ गए हमारी मजलिस के अंदर, हमारे मजलिस में हमारे शागिर्द बनने के लिए हाफिज को होना ज़रूरी है। तो इमाम मोहम्मद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उस्ताद मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में पूरा कुरान करके याद करके आ गया, 10 दिन में पूरा कुरान याद करके। आगे और एक किस्सा सुनाओ। किताबों में आता है कि वो ज़माना जो दारुल देवबंद, ये जो मकतबे चल रहे हैं, ये जो मदारिस चल रहे हैं, ये उम्मुल मदारिस हमारे इस मुल्क के भारत के अंदर दारुल देवबंद है, उसके जो बानी है हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह। हज का ज़माना था, हज का ज़माना था, जाने के लिए हज के लिए निकले तो शाबान में उनका निकलना हुआ तो रास्ते के अंदर रमज़ान आ गया, तो उसमें बहुत से उलमाए कराम भी थे मगर कोई हाफिज नहीं था। अम्मा पारा के आखिरी चंद आयतें चंद सूरतें पढ़कर उन्होंने तराज पूरी की तो मौलाना कासिम नानोती बड़ा अफसोस करने लगे, ये पूरे जहाज के अंदर कोई हाफिज कुरान नहीं है। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। मेरे प्यारे भाइयों हज के सफर के अंदर मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह हज को जा रहे हैं, आप पूरे 30 दिन के अंदर उस हज के सफर में उस जहाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 1 पारा कुरान याद करते थे और दूसरों को तरावी में सुनाते थे। इस तरीके से 1 महीने के अंदर हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान बने, सिर्फ 30 दिन के अंदर। अल्लाहु अकबर। अब बहुत से हमारे अकाबिर जिम्मेदार बैठे हुए हैं, बूढ़े हजरात जिम्मेदार बैठे जिनकी जिंदगियां दीन ईमान की खिदमत के लिए गुजरी है, मैं उन्हें भी सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। यहाँ नहीं मस्जिद में याद नहीं किए, जहाज में याद नहीं किए, मदरसे में याद नहीं किए, मकतब में याद नहीं किए। मेरे प्यारे भाइयों हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन में से जिनको हम शेखुल इस्लाम कहते हैं हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में, उम्र 35 साल 40 साल की नहीं है, 70 और 75 के दरमियान में है आपकी उम्र। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे प्यारे भाइयों जेल माल्टा की जेल के अंदर हाफिज कुरान बने। उम्र क्या थी? उम्र क्या थी? उम्र थी मेरे प्यारे भाइयों 75 साल, 70 और 75 साल के दरमियान के अंदर हाफिज कुरान बन रहे। ये शौक था, ये जज्बा था। अल्लाहु अकबर। और ऐसा माहौल था उम्मत के अंदर कुरान का पढ़ने का। हजरत इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखे हैं, वो फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाले गुजरे जिनका नाम था अबू बकर अय्याश। क्या नाम था? अबू बकर अय्याश। के फरमाते हैं हमारे माँ बहनें भी मेरी बात को गौर से सुने कि अबू बकर अय्याश रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त था, करवटें बदल रही थी। जब आदमी मौत के करीब होता है चंद अलामतें जाहिर होती है, पेशानी ये कनपट्टी दब जाती है, नाक का पासा टेढ़ा हो जाता है, ये आँख की पुतली थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर बिल्कुल शल हो जाते हैं, बदन ठंडा होता है, पसीने आने शुरू होते हैं, बहुत से अलामतें लिखी गई है। तो
तो बेटी ने जब महसूस किया अब्बा मोहतरम का आखिरी वक्त है, अब्बा मोहतरम का आखिरी वक्त है। देखो मौत तो सबको आनी है, मगर जो जुदाई होती है ना, बाप की जुदाई होती है, माँ से जुदाई होती है, बीवी से जुदाई होती है, बेटे से जुदाई होती है, ये जो हमारे लगती जगह नूरे निज़र जिनकी मोहब्बतें हमारे दिल में, ये जो जुदा होते हैं, ये जुदाई का अफसोस होता है आदमी को। मौत तो सबको आनी है, तो इस एतबार से बाप की इस परेशानी और हालात पर कि अब्बा हमारे से जुदा होंगे, रोने लगी बेटी, रोने लगे बेटी। तो थोड़ा सा होश आया अब्बा हजरत मौलाना अबू बकर अय्याश रहमतुल्लाह अलैह को, कहा बेटी गम न कर, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है मेरा परवरदिगार, मेरा रब्बा मुझे माफ करेगा, मुझ पे रहम करेगा, क्योंकि मैंने इस कमरे में बैठकर, मैं इस कमरे में जहाँ मर रहा हूँ, इस कमरे में बैठकर मैंने 30 साल से हर दिन एक कुरान मैंने खत्म किया है, हर दिन एक कुरान मैंने खत्म किया है। और मेरा मामूल कितने दिन से 30 साल से मैं अमल कर रहा हूँ। अल्लाह से उम्मीद है इसकी बरकत से अल्लाह मेरी मगफिरत करवाएंगे। और आगे अपनी बेटी से कहा और मेरे प्यारे भाइयों अपने बच्चों से कहा, देखो इस कमरे में कोई गुनाह नहीं करना, कोई नाफरमानी नहीं करना, मैंने इसमें अल्लाह का कुरान मैंने तिलावत की। अब मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमने मर्दों के सुनाए, मर्दों में तो माशाल्लाह बहुत से हाफिज कुरान हैं। सहाबा के अंदर ऐसे हाफिज कुरान थे जिनकी तिलावत सुनने का अल्लाह ने हुक्म दिया। काब अहबार उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे, हुजूर का गुजर हुआ, तो हुजूर ने कुरान सुनते खड़े हो गए, तो वो खामोश हो गए कि हुजूर आ गए। पूछा कि तुम पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। तो उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप पर कुरान नाजिल हुआ है और मैं पढ़ूं? वो खामोश हो गए, मगर वो हुजूर के अंदाजे पर महसूस करने लगे कि अल्लाह ने हुक्म दिया होगा। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने मुझे पढ़ने को कहा है? हाँ। दूसरा सवाल किया, क्या मेरा नाम लेकर कहा है? तो अल्लाह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उबई इब्ने काब, अल्लाह ने नाम लेकर कहा कि तुम कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, कैसे लोग होंगे जो कुरान की तिलावत करते थे। आज मेरे प्यारे भाइयों, मैं सहाबा ताबीन बुजुर्गान दीन की बात नहीं सुनाता हूँ। ये जो फजाल अमाल हमारा पढ़ते हैं ना, फजाल अमाल, हमारे माँ बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस बात को गौर से नोट करें। फरमाते हैं कि हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो फजाल अमाल हम जो पढ़ते हैं, वो फरमाते हमारी दादी मोहतरमा कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में और ज़िंदगी के मामूलात में रोज़ाना एक कुरान ख़त्म करके फिर 10 पारे पढ़ती थी। रोजाना खत्म कुरान करके रोजाना 10 पारे और पढ़ती थी, यानी रोजाना 40 पारे कुरान पढ़ने का एहतमाम था। हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते, उनके अब्बा मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वालिदा यानी अब मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की दादी मोहतरमा हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दूध पीने वाले थे, शीरखार बच्चे थे, 2-2.5 साल तक जो दूध पिया है, तो किताबों में हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे अब्बा मोहतरम दूध पीने की हालत में 2-2.5 साल के अंदर 1 मंजिल कुरान याद कर लिए थे। क्यों? कि माँ कुरान पाक की इतनी तिलावत करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से 2.5 साल की उम्र के अंदर 1 मंजिल कुरान का याद कर लिए थे। ये ऐसी माँ थी। अब हम दावत तबलीग का काम करने वाले जिम्मेदार बैठे, उलमा बैठे हैं, बुनियाद दिहानी के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत मौलाना यहिया साहब के भाई हैं मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के भाई हैं जो मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के चचा हैं। अल्लाहु अकबर। देखो, जब माँ दिन में 40 पारे कुरान पढ़ने वाली हो, आज पूरी दुनिया में अल्लाह ने जो दावत तबलीग का काम जिंदा किया, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह सबसे पहले मेवात के अंदर अपने जाती खर्चे से एक मकतब नहीं है कि जैसे हमारे तैयबा जिम्मेदार मस्जिद के जिम्मेदारों ने बच्चों को कपड़े सिलाए, टोपी दिए, आए हुए उलमाए कराम तो आए हुए उलमाए कराम की शालपोशी की और बड़े एहतमाम के साथ माशाअल्लाह इस मजलिस का एहतमाम किया। अल्लाहु अकबर। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले मेवात के अंदर 250 मकतब अपने खर्चे से चलाते थे, 250 मकतब अपने खर्चे से चलाते थे। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, मेरे माँ बहनों, आप अंदाजा लगाइए जब माँ के अंदर ये सिफात होंगी, अल्लाह उनके बच्चों से काम कैसे नहीं लेगा। कि अल्लाह ने आज पूरी दुनिया में जो दावत तबलीग का काम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह पाक ने लिया है, वो उनकी माँ की दुआ की बरकत है। वो कुरान पाक रोजाना 40 पारी की अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत करते हैं। खुद हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं निज़ामुद्दीन से सहारनपुर को आता था तो 15 पारे आते आते पढ़ लेता था, फिर मैं सहारनपुर से निज़ामुद्दीन जाता था तो मैं 15 पारे कुरान की तिलावत कर लेता था। ये थे हमारे अकाबिर उलमा औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन। अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह वाले गुजरे जिनका नाम आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु है।
हजरत आसिम रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो इतने उनके मुंह से उनके बदन से खुशबू आती थी। वो शागिर्द हजारों के शागिर्द होते थे, वो पूछते हजरत ये खुशबू तो हमें आज तक सूंघी नहीं है, ये कैसी खुशबू आपके पास आती है, कोई राज है, कोई किसी बस्ती किसी इलाके से आप ये खुशबू लाते हैं? तो अल्लाहु अकबर। हजरत आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं कोई खुशबू नहीं लगाता हूँ, मगर मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। एक मरतबा ख्वाब में मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़ियारत नसीब हुई। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, आसिम तो कुरान की इतनी कसरत से तिलावत करता है? अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारक में आता है, जहाँ कुरान की तिलावत होती है, जहाँ खत्म कुरान होता है, जहाँ मकतब के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है या मदरसे के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है, मेरे भाइयों आज यहाँ 100-150 लोग जमा होंगे, मेरा ईमान है। और हदीस मुबारक में आता है, जहाँ कुरान की तिलावत होती है, जहाँ मकतब की मेहनत तालीम जिंदा होती है, मदरसे में कुरान की तिलावत होती है, हजारों लाखों के तादाद में फरिश्ते आते हैं और ऐलान करते हुए आते हैं। क्या ऐलान करते हैं मालूम? आओ आओ, इस मस्जिद के अंदर हमारा ठिकाना भी है और हमारा खाना भी है। आओ आओ, इस मदरसे के अंदर हमारा ठिकाना भी है, हमारा खाना भी है। हदीस मुबारक में आता है, जब कोई कारी कुरान पाक की तिलावत करता है